हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और 10th क्लास गणित चैनल में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक नया क्वेश्चन है वो समझाने जा रहा हूं। क्वेश्चन हमारा उसकी यूनिट है वो 3 है, जिसका नाम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक्सरसाइज है वो 3.2 है और क्वेश्चन नंबर उसका 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें लिखा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफ या विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उससे हमें समीकरण बनाना है और समीकरण के द्वारा उसे का ग्राफ है वो भी बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखते हैं और उसे सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10th है, उसके प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो विद्यार्थी है वो 10 है या 10 विद्यार्थी है। उसके बाद लिखा गया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 से अधिक हो। इसका मतलब यह है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कुल विद्यार्थी है जो 10th क्लास के हैं वो कुल विद्यार्थी 10 है और लड़कियों और लड़कियों की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम लड़कों की संख्या मानेंगे x और लड़कियों की संख्या मानेंगे y। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए यहां पर बता देता हूं मैं आपको। आंसर फर्स्ट यहां पर हमें लिखना है माना कि लड़कों की संख्या लड़कों की जो संख्या है वो x है। इसी तरह से माना लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू y। तो हमने यहाँ पर लड़कों की संख्या x मान ली और लड़कियां हैं उनकी संख्या y मान ली। तो चलिए टोटल विद्यार्थी थे वो 10 है या 10 विद्यार्थी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कुल विद्यार्थी। तो यहाँ पर कुल विद्यार्थी 10 है, तो यहाँ पर x प्लस वाई कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पर x है वो लड़कों की संख्या है, y है वो लड़कियों की संख्या है। इन दोनों को जोड़ने पर जो कुल विद्यार्थी ने भाग लिया था वो 10 विद्यार्थी है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम ये करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहां तक हमने इक्वेशन 1 है वो बना ली, तो यहां पर इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। उसके बाद में सेकंड समीकरण के लिए हमारे क्वेश्चन में लिखा गया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 से अधिक हो। तो इसका मतलब ये है कि जो लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमने लड़कियों की संख्या y मानी थी, तो यहाँ पर लिख देंगे y इज इक्वल टू और लड़कों की संख्या x है। इसमें लड़कों की संख्या में प्लस 4 है वो और कर देंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इन दोनों को लड़कों और लड़कियों की संख्या को बराबर करने के लिए y इज इक्वल टू x में हम 4 है वो प्लस कर देंगे, तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों संख्या है
यहाँ पर वो बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हमें लड़कियों की संख्या 4 है वो अधिक दी गई है, तो हमें क्या करना होता है कि क्वेश्चन में जो दिया गया था उसके विपरीत जो लड़कों की संख्या हमने मानी थी उसको उसमें 4 है वो प्लस कर देंगे, तो लड़की और लड़कियों की संख्या इक्वल हो जाएगी। तो ये समीकरण हमारी है वो उसे सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए x + 4, यहाँ पर x है, उसके x के बाद में y है वो लेंगे, तो y को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में y हो जाएगा और +4 = 0। ये हमारे पास में इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 समीकरण है वो हमें प्राप्त हो गई, फर्स्ट और सेकंड। अब इन समीकरण से हमें इसका ग्राफीय रूप है वो बनाएंगे। तो चलिए ग्राफीय रूप इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी x + y = 10। तो यहाँ पर x + y = 10, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम x + y - 10 = 0। और उसके बाद में हम यहाँ पर इसका जो ग्राफीय रूप है वो बनाएंगे। तो उसके लिए हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। x और y के मान के लिए या उसकी वैल्यू के लिए हम इस समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर x = 10 - y, इस तरह से समीकरण को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू हमारे पास में प्राप्त होती जाएगी। तो चलिए इसका यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। ये कॉलम बनाने का तरीका मैंने आपको पीछे की जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें आपको तरीका बताया था मैंने। तो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y, ऊपर x की वैल्यू आएगी और नीचे यहाँ पर y की वैल्यू। तो चलिए इस समीकरण से x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। वैल्यू इस तरह से ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, अगर यहाँ पर हम y = 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 10 आएगी। तो यहाँ पर लिखना है हमें y = 0 रखने पर x = यहाँ पर 10 है और माइनस y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू है 10 - 0 10 आएगा, तो x = 10। तो x की वैल्यू 10 प्राप्त हुई और y की वैल्यू हमने 0 रखी। इस तरह से कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर हमने y की वैल्यू 0 रखी थी। इस बार हम y = 7 रखने पर y की वैल्यू 7 रखेंगे तो हमारी जो समीकरण है x = 10 - y, इसमें y की वैल्यू 7 रखेंगे तो x = 10 - 7। तो 10 - 7 यहाँ पर आएगा, x की वैल्यू आएगी 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम 3 और y की वैल्यू 7। इसी तरह से लास्ट वैल्यू और निकालेंगे इसकी। उसके लिए क्या करेंगे, y = 10 रखने पर y की वैल्यू 10 रखेंगे। इक्वेशन हमारी x = 10 - y, x = 10 - y की वैल्यू 10 रखेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू प्राप्त होगी हमें 0। तो कॉलम में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, ये हमारे पास में x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसी तरह से जो हमारे पास में इक्वेशन सेकंड है उससे भी हम x y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड हमारे पास में वो है x - y + 4 = 0। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण को लिखेंगे हम x = 4 है वो प्लस में, दूसरी साइड जाकर माइनस में 4 हो जाएगा, और y है वो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई।
इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर लिखे हम y इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो समीकरण में x इज इक्वल टू -4 प्लस 0, y की वैल्यू वो हमने 0 रखी, तो यहाँ पर x की वैल्यू है वो हमारे पास में -4 प्लस 0, तो x की वैल्यू -4। तो यहाँ पर इसका कॉलम है वो बना देंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यू हमने 0 रखी थी, x की वैल्यू -4 आई। इसी तरह से y इज इक्वल टू, इस बार हम वैल्यू रखेंगे y की 2 रखेंगे, टू रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण है वो हमारी x इज इक्वल टू -4 प्लस y। तो इस समीकरण में y की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू -4 प्लस 2, तो -4 है वो 2 से बड़ी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x की वैल्यू -2 आई है और y की वैल्यू हमने 2 रखी थी। नेक्स्ट बार y इज इक्वल टू 3 रखने पर, तो इक्वेशन है वो हमारी x इज इक्वल टू -4 प्लस y, इसमें y की वैल्यू 3 रखेंगे, x इज इक्वल टू -4 प्लस 3, तो -4 प्लस 3, तो माइनस में संख्या बड़ी है, तो -4 प्लस 3, तो 3 है वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास में आएगी -1। कॉलम में लिखेंगे x की वैल्यू -1 आई है, y की वैल्यू हमने 3 रखी। तो ये हमारे पास में जो कॉलम है x और y की वैल्यू का वो सेकंड कॉलम प्राप्त हो गया, और यहाँ पर ऊपर है हमारे पास में ये फर्स्ट कॉलम प्राप्त हो गया। तो चलिए इनसे हम इसका जो ग्राफ है आलेख है वो बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ या आलेख मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कॉलम लिख दिए हैं, कॉलम फर्स्ट और यहाँ पर कॉलम सेकंड। इन कॉलमों का ग्राफ है वो भी मैंने बना दिया है। ग्राफ देखिए, यहाँ पर ये एक्स एक्स की लाइन है और यहाँ पर ये वाई एक्स की लाइन है। यहाँ पर देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि x और y की जो हमने वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू बड़ी से बड़ी 10 है और y है उसकी वैल्यू बड़ी से बड़ी 10 है जो प्लस में है, और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू है वो माइनस में है। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी वैल्यू प्लस और माइनस में हमें देखनी होती है, उनसे हमें यह पता लगता है कि ग्राफ हमें कैसा बनाना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू वो है बड़ी से बड़ी 10 है, तो यहाँ पर मैंने लास्ट में यहाँ पर 10 तक कर दिया इसको, जो एक्सेस की लाइन है यहाँ पर इसका स्केल वो है 10 तक है। इसी तरह से y की वैल्यू है वो बड़ी से बड़ी 10 तक है, तो y यहाँ पर ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर मैंने लास्ट इसकी जो वैल्यू है वो 10 तक कर दी। तो चलिए अब इसका पैमाना है वो बनाते हैं। पैमाना कैसे लिया जाता है? पैमाना यहाँ पर जो ग्राफ पेपर होता है उसमें छोटे छोटे यहाँ पर 10 तक खाने दिए होते हैं, यहाँ से 0 से लेके 1 तक, इनके बीच में 10 खाने होते हैं, 10 खाने होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम 10 खाने बराबर 1 इकाई, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पर ये 1 2 3 इस तरह से यहाँ पर इसका जो स्पेस है वो 1 है, तो यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट कर दिए। इसी तरह से यहाँ पर भी छोटे छोटे 10 खाने होते हैं 0 से लेके 1 तक, तो यहाँ पर भी 10 खाने इज इक्वल टू 1 इकाई। इस तरह से इसका एक्स एक्स पर और वाई एक्स पर पैमाना लेंगे। तो चलिए पैमाना में लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स एक्स पर 10 खाने
इज इक्वल टू 1 इकाई, और वाई एक्स है वहां पर भी 10 खाने इज इक्वल टू 1 इकाई। ये इसका पैमाना हो गया। अब चलिए इसका जो ग्राफ है वो बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट जो हमें कॉलम दिया गया है उसमें x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 0। तो चलिए x एक्सिस की जो रेखा है वो इस साइड में है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 यहाँ पर है और x यहाँ पर, तो इसका पॉइंट है वो यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू 3 है वो यहाँ पर है और y की वैल्यू 7 है वो यहाँ पर है। तो यहाँ से एक रेखा खींची जाए 7 तक, तो इसका पॉइंट है वो यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने वो लगा दिया। इसी तरह से लास्ट देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। तो यहाँ पर देखेंगे ग्राफ में x की रेखा ये है यहाँ पर इस साइड, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, ये 0 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर है और y की वैल्यू 10 है वो यहाँ पर है, तो इसका पॉइंट है वो यहाँ पर लगा देंगे। अब इस रेखा को हमें मिलाना है। इस रेखा को हम मिलाएंगे, मैं आपको ऐसे ही मिला के बता रहा हूँ, बाकी अगर आपको इस तरह का ग्राफ बनाना हो एग्जाम में और तो आप इस रेखा को स्केल से मिलाना, तो वो रेखा है वो एकदम सीधी रेखा होती है। तो यहां से यहां तक इस रेखा को मैंने मिला दिया। अब देखिए कॉलम सेकंड है उससे भी हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए कॉलम सेकंड में x की वैल्यू है वो -4 है और y की वैल्यू 0। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू, x में माइनस में इस साइड में होते हैं, तो x की वैल्यू -4 ये है यहाँ पर और y की वैल्यू 0, तो इसका जो पॉइंट है वो यहीं पर लगा देंगे। उसके बाद में x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +2, तो x की वैल्यू -2 यहाँ पर है यहाँ पर, और y की वैल्यू +2 है वो यहाँ पर। तो यहाँ से और यहाँ तक एक रेखा इस तरह से खींची जाए, तो जहाँ पर ये रेखा काटती है वहाँ पर इसका पॉइंट लगा देंगे। सेकंड पॉइंट ये हुआ। लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट लगाने के लिए x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +3, तो x की वैल्यू -1 ये है यहाँ पर और y की वैल्यू +3 है वो यहाँ पर है। तो यहाँ से एक रेखा और यहाँ से इस तरह से रेखा खींचा जाए, तो यहाँ पर जो रेखा एक दूसरे को काटती है वहाँ पर इसका पॉइंट बना देंगे। तो यह इसका पॉइंट हो गया। अब चलिए इन रेखा को हम मिला देते हैं। यहाँ से मिला के इस रेखा को आगे तक बढ़ाएंगे। यहां से इस तरह से इस रेखा को आगे तक हमने बढ़ा दिया। तो आगे तक बढ़ाते, तो ये रेखा लगभग इस बिंदु के ऊपर ही यहाँ पर इसको काटेगी। तो यहाँ से एक रेखा इस तरह से खींचे और यहाँ से एक यहाँ पर एक रेखा खींचे, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 है और यहाँ पर y की वैल्यू है 7 है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि लड़की और लड़कों की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो x हमने मानना था वो लड़कों की संख्या माननी थी और y है वो लड़कियों की संख्या माननी। तो यहाँ से देखिए ये इस साइड में यहाँ पर 3 आ रहा है इसके सामने, तो यहाँ पर 3 है वो x की वैल्यू है, तो ये लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक देखिए वो 7 है, तो लड़कियों की संख्या है वो यहाँ पर 7 हो जाएगी, क्योंकि y हमने लड़कियों की संख्या माननी थी। तो 7 है वो y की वैल्यू, इसलिए लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगी और लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी। चलिए जो हमने पॉइंट लगाए हैं उनको, वो कहाँ पर हमने पॉइंट लगाए थे, तो उनके जो पॉइंट नंबर है वो लिख देते हैं x और y की वैल्यू। तो चलिए यहाँ पर पहले रेखा इस साइड में खींची थी हमने, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पॉइंट लगाया था हमने 10 और 0 पे। तो यहाँ पर ये पॉइंट था वो 10 और
0 पे। x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0। इसी तरह से सेकंड पॉइंट ये लगाया था 3 और 7 पे, तो यहाँ पर 3 और 7। और लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लगाया था, यह पॉइंट इसकी वैल्यू है 0 और 10, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। इसी तरह से इस साइड की जो हमने रेखा खींची है इस पर भी इसका पॉइंट है, वो कहाँ पर लगाया था उसकी वैल्यू लिखेंगे। x की फर्स्ट पॉइंट लगाया था, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0 पर। दूसरा ये पॉइंट लगाया था हमने -2 और 2 पर, और लास्ट पॉइंट लगाया था -1 और 3 पर। इस तरह से ये हमने पॉइंट लगाए थे, तो ये भी हमने लिख दिए। तो ये मैंने आपको बता दिया पॉइंट किस तरह से लगाए जाते हैं। अब हमें लास्ट में ये लिखना है आंसर में कि बिंदु 10 और 0, 3, 7, 0, 10 इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक x + y = 10, ये हमारा समीकरण था। तो ये लिखेंगे x + y = 10 का एक आलेख हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से इस साइड की जो रेखा है उसके बिंदु थे हमारे -4, 0, -2 और 2, -1 और 3। इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें x - y = -4 का एक आलेख प्राप्त होता है। यह इस तरह से हमें लास्ट में लिखना है, और उसके बाद में ये मैं आपको लिख के नहीं बता रहा हूँ, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें लास्ट में ये लिखना है जहाँ पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है वहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो है हमारे पास में 3 और y की वैल्यू है वो है 7। तो इस बिंदुओं पर काटती है 3 और 7 पर, तो 3 है वो x की वैल्यू है, तो लड़कों की संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगी और लड़कियों की संख्या है वो यहाँ पर 7 हो जाएगी, क्योंकि लड़कियों की संख्या हमने y मानी थी और लड़कों की संख्या x मानी थी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन में लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी थी। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और किस तरह से इसमें हम संख्या है वो बताएंगे। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, वो मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। अगर आपको मेरा ये क्वेश्चन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नई वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से उस क्वेश्चन को भी हम ग्राफीय रूप से सरल करेंगे या सॉल्व करेंगे। थैंक यू।